हेलो। कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र में हम लोग अध्याय 8-7 समंकों का चित्रों द्वारा प्रदर्शन पढ़ रहे हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने चित्रों के प्रकार पढ़ा था और उसमें पहला प्रकार का हम लोगों ने अध्ययन किया था एक विमा चित्र। एक विमा चित्र दो प्रकार के होते हैं, एक सरल चित्र और दूसरा एक रेखा चित्र और दूसरा दंड चित्र। तो रेखा चित्र तो हम लोगों ने देख लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग दंड चित्र को देखेंगे और दंड चित्र भी कई प्रकार के होते हैं। तो इसमें से कुछ का हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला है एक सरल दंड चित्र और इसमें भी हम एक देखेंगे उदग्र दंड चित्र। और ये बहुत सरल होता है, ये सीधे खड़े होते हैं, उदग्र कहलाते हैं। ये प्रयास इसमें ये होना चाहिए कि सबसे ऊंचा दंड चित्र जो है बाएं और ऊंचाई के क्रम में, जैसे कि यहाँ पर है, सबसे ऊंचा वाला जो है सबसे पहले रखना चाहिए, फिर उनको क्रम के अनुसार से देना चाहिए। सबसे छोटा वाला राइट साइड में होना चाहिए। बाकी इसको बनाना बहुत आसान होता है, अक्सर परीक्षा में इसको पूछा भी जाता है। देखिए प्रश्न 2, हमको इनको प्रश्नों को बनाना है और अपने ग्राफ में उदाहरण नंबर 1 को भी आपको अपने ग्राफ में बनाना है और उदाहरण नंबर 2 को भी बनाना है। निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर विभिन्न शहरों में हुए मृत्यु दर के अंतर को सरल दंड चित्र द्वारा प्रदर्शित करिए। ये देखिए विभिन्न शहर दिए हुए हैं और प्रति हजार में मृत्यु दर दी हुई है। अब हमको यहाँ पर ध्यान से देखना पड़ेगा कि सबसे जो ज़्यादा मृत्यु कहाँ हुई है। तो हमको देखने से पता चल रहा है नागपुर में हुई है, तो हम सबसे पहले नागपुर को लेंगे। उसके बाद 274 मुंबई में हुआ है, दूसरे नंबर पर हम मुंबई को लेंगे। तीसरे नंबर में 251 चेन्नई में है, उसको लेंगे। तो ऐसा करने से ये आकर्षक और प्रभावशाली रहते हैं और हम तुलना भी कर सकते हैं। इसके लिए पैमाना हम लोग मान लेंगे y अक्ष में 1 सेंटीमीटर बराबर 50 शीशु, 2 सेंटीमीटर में 100, 3 में 150 और जो x अक्ष है उसमें 1 सेंटीमीटर में एक शहर जो हमको मिला है मुंबई, नागपुर, पेरिस, कोलकाता। और इसको लिखने के बाद फिर हम इनको प्रदर्शित कर देंगे। जैसे कि नागपुर का है 323, तो नागपुर वाले कॉलम में ऊपर जाएंगे, 323 में आकर यहाँ पर एक दंड चित्र बना देंगे और ऐसा प्रत्येक शहर का करेंगे। और इसको आप लोग करके देखिए और उसके बाद भी कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक दूसरा जो दंड चित्र होता है द्विदिशा दंड चित्र। द्विदिशा मतलब दोनों दिशाओं में दिखाया जाता है। तो दोनों दिशाओं में दिखाया जाता है, जैसे कि हमको एक ही वर्ष का आय को भी व्यक्त करना है और व्यय को भी दिखाना है। तो इसको हम लोग द्विदिशा दंड चित्र के माध्यम से बताते हैं। आय को ऊपर रख देंगे और व्यय को नीचे कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने ये एक आधार रेखा माना है जिसको 0 लिखा है। उसके बाद y अक्ष में हम लोगों ने पैमाना माना है 1 सेंटीमीटर बराबर 50 करोड़। तो यहाँ से भी आप लेंगे और इधर से भी 1 सेंटीमीटर बराबर 50 करोड़ लेंगे। तो चूंकि यहाँ आंकड़े बहुत बड़े हैं तो इसको हम लोगों ने 300 से चालू किया है, 300, 350, 400, क्योंकि अगर हम 50, 100, 150 बनाते तो ये लकीर यहाँ तक भी चालू नहीं होती। तो इसीलिए यहाँ से हमने 300 को पहला पैमाना लिया है। उसके बाद 50-50, पहले सेंटीमीटर को सीधे 300, फिर 50-50। ऊपर में हम लोगों ने आय को दिखाया है और नीचे में व्यय को दिखाया है। उसी वर्ष के आय को और नीचे में उसी वर्ष के व्यय को दिखाया है। इसको बोलते हैं द्विदिशा दंड चित्र। इसके बाद एक जो दंड चित्र है उसको बोलते हैं अंतर्विभक्त दंड चित्र। और अंतर्विभक्त जब आंकड़ों के जोड़ को और उनके विभिन्न विभागों को प्रदर्शित करना रहता है तब अंतर्विभक्त दंड चित्र बनाते हैं। जैसे एक स्कूल में कला में 1000 विद्यार्थी हैं, वाणिज्य में 50 हैं, 500 हैं, विज्ञान में 500 हैं, कुल मिला के 2000 हैं। ब स्कूल में 3000 हैं, स में 4000 हैं। इनको दिखाना है तो हम लोग यहाँ दिखाएंगे। ये देखिए जो पहला है ये कला को दिखा रहा है, दूसरा वाला वाणिज्य को दिखा रहा है और तीसरा वाला विज्ञान को। तीनों को हम लोगों ने अलग अलग से यहाँ पर संकेत का प्रयोग करेंगे। विज्ञान के लिए देखिए कला के लिए खड़ी लकीर, ये देखिए खड़ी लकीर, वाणिज्य के लिए तिरछी लकीरें और विज्ञान के लिए आड़ी लकीरों का प्रयोग किया है।
तो इससे कोई भी जो देखने वाला है वो ये समझ जाएगा कि विद्यालय में 1000 जो है कला के छात्र हैं, फिर यहाँ 500 वाणिज्य के छात्र हैं, फिर यहाँ 500 विज्ञान के छात्र हैं। ऐसे तीनों स्कूलों के चित्रों को हम लोग प्रदर्शित कर देंगे। इसके बाद एक और चित्र देखना है जिसको बोलते हैं प्रतिशत अंतर विभक्त दंड चित्र। जब आंकड़ों प्रतिशत में दिए रहते हैं, जैसे 1980 में स्थायी खाता 40% थे, बचत खाता 30% थे और चालू खाता 30% थे। योग तो सबका 100 आता है। इसको चित्र के रूप में कैसे दिखाएं? तो इसके लिए हम लोग ये प्रतिशत अंतर विभक्त दंड चित्र बनाएंगे। 1980, 85, 90। 85 में ये देखिए चालू खाता, ये स्थायी खाता है, ये बचत खाता है और ये चालू खाता है। जितना जितना प्रतिशत है उतना उतना हम दिखाएंगे। जैसे कि 1980 में 40% स्थायी खाता है, ये देखिए 40% स्थायी खाता है। उसके बाद है 30% बचत, उसके बाद 40 और 30 70, ये यहाँ पे 70 आएगा और उसके बाद 30 जो है वो चालू खाता है। तो इस प्रकार से चित्रों को दिखाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने दंड चित्र और उसके बहुत से प्रकारों को देखा। अब हम लोग आने वाले वीडियो में मिश्रित दंड चित्र देखेंगे।